आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हमें अपना नाश्ता महाराजा की तरह, लंच राजकुमार की तरह और डिनर हमेशा भिखारी की तरह करना चाहिए। सदियों से चली आ रही इस कहावत के कुछ मायने हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें बिना नाश्ता किए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें समय से नाश्ता करके ही बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आज की इस रफ्तार भरी जिंदगी में हम लोग इतने बिजी हैं कि हम ये सब भूल चुके हैं कि हमें नाश्ता किस समय करना चाहिए, नाश्ते में क्या खाना चाहिए, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एसिडिटी, डायबिटीज़, वेट का बढ़ना। इसके साथ साथ हम एक गलती और भी करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत में क्या लेना चाहिए, यानी कि हमें फर्स्ट मील में, अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए। ज़्यादातर हम में से लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से करते हैं। शायद हमें इसी से एनर्जी मिलती है, आंखें भी तभी खुलती हैं। बट एंड ऑफ द डे यही रीज़न है कि हम एनर्जी फील डाउन करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, हमें वेट लॉस या फैट लॉस में भी दिक्कत आती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ब्रेकफास्ट को स्किप क्यों नहीं करना चाहिए और ब्रेकफास्ट को किस तरीके से किया जाए कि हमारा फैट लॉस आसानी से हो सके और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो। ये सबसे गलत ऑप्शन है कि आप दिन भर सब कुछ करें लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करें। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ब्रेकिंग द फास्ट आफ्टर अ लॉन्ग आवर्स। जब आप इतने घंटे सोने के बाद अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं, इसीलिए इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट रीजन कि आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप क्यों नहीं करना चाहिए, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी कि आप जो भी खाते हैं वो आपके स्टमक में जाता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन उसको ब्रेक करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लीवर में भेजता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। तो अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और आपकी बॉडी थका हुआ महसूस करती है। इसीलिए जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आप लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ओवर ईट एंड क्रेविंग्स। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आप लंच में या लेटर ऑन आप ओवर ईट करते हैं, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका ब्लड शुगर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। और इसी क्रेविंग्स के चक्कर में आप ऐसा खाना खा लेते हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, या जो फैटी मील होता है। तो अगर आप ओवर ईट करते हैं तो ये आपके वेट और मेटाबॉलिज्म दोनों को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, आपका वेट बैलेंस भी रखता है। इसके साथ साथ अगर आप रेगुलर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हेल्प करता है। गुड ब्रेकफास्ट इज फ्यूल टू योर बॉडी एंड ब्रेन एज वेल। नंबर 3, मूड स्विंग्स। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो आपका ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं जो कभी कभी कंट्रोल के बाहर भी हो जाते हैं, या आपको कभी कभी डिप्रेशन की फीलिंग भी आ जाती है। अगर आप टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका ब्लड शुगर बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, मूड स्विंग्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर आपको मूड स्विंग से बचना है तो हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत डालिए। नंबर 4 इज मेमोरी। ऐसा माना जाता है कि उनकी मेमोरी, उनके परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव फंक्शन, ये तीनों फंक्शन उन लोगों से बेटर काम करते हैं जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी, ये तीनों ऊपर की तरफ जाते हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उन लोगों की बजाय जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। नंबर 5 इज ओबेसिटी। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो डेफिनेटली जब आप लंच करेंगे या लेटर ऑन जब भी आप कुछ खाएंगे तो आप ज्यादा ही खाएंगे, एंड व्हेन यू ईट मोर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ओवरवेट हो जाएं। और जब आप ओवरवेट हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क खड़ा हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, एसिडिटी। तो अगर आप इन सबसे खुद को बचाना चाहते हैं तो नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। तो अब बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट को किस तरीके से खाया जाए कि आपका फैट लॉस हो सके, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, आप खुद को बीमारियों से बचा सकें। तो नंबर 1 इज नेवर एवर स्टार्ट योर डे विद टी और कॉफी। आप कभी भी अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से मत कीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत नेचर से जुड़ी हुई चीजों से कीजिए, जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत में कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, पपाया, पियर। और अगर आप चाहें तो अपने दिन की शुरुआत नट्स और सीड्स के साथ भी कर सकते हैं, जिन्हें हम पूरी रात पानी में सोक करके रखते हैं। और ये हमारी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि हम कितना क्वांटिटी ले सकते हैं। लाइक अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम 5 बादाम, 1 अखरोट,
1 स्पून पंपकिन सीड एंड 1 स्पून वाटरमेलन सीड्स को सोक करके रख सकते हैं रात को और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन्हें ले सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स और नट्स के साथ करते हैं तो डेफिनेटली ये एक फीलर का काम करेगा और आपके ब्रेकफास्ट का पोर्शन कम हो जाएगा। और जब आपके ब्रेकफास्ट का पोर्शन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा। हमारे घर का एक रूटीन बना होता है या ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है कि रोज पराठा ही खाना है नाश्ते में, या अगर आप साउथ इंडियन हैं तो इडली सांभर पोहा ये सब खाना है। ऑलवेज रिमेंबर टू गिव वैरायटी टू योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि जितना आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्ब्स ये सब लेंगे उतनी ही ज़्यादा मसल ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो आप क्या क्या खा सकते हैं ब्रेकफास्ट? आप साबुत मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं, लाल मसूर की दाल का चिल्ला ले सकते हैं, आप बेसन चिल्ला ले सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड पनीर। इसके साथ साथ आप पोहा भी ले सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऐड पनीर ऑल्सो। परांठा ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स भी ले सकते हैं। जब आप डिफरेंट वैरायटी से नाश्ता करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। पराठे बनाते समय हम सब एक गलती करते हैं तो प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा। जब आप पराठे बनाएंगे कभी भी तवे पर घी मत लगाइएगा। जब आप तवे पर घी लगाते हैं तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो आपको एसिडिटी की या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जब आप पराठे को नीचे उतारते हैं तब उस पर थोड़ा सा देसी घी या मक्खन लगा सकते हैं। पराठे के लिए भी आप अलग अलग आटे का यूज कीजिए, जैसे कि कभी जौ का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा। सिर्फ गेहूं का पराठा ही नहीं खाइए, हमें अपनी नरिशमेंट को कंप्लीट करना है, इसीलिए हमेशा बदल बदल कर अलग अलग तरह के आटे को अपने पराठे में यूज कीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सब नहीं कर सकते या आपके वर्किंग आवर ऐसे हैं कि आपके पास ये सब करने का समय नहीं है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सीरियल या कॉर्नफ्लेक्स खाकर अपना फैट लॉस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं हिडन शुगर, हिडन सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, केमिकल रिलेटेड पाए जाते हैं जो आपके बेली फैट को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारा इंडियन नाश्ता ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है तो आप एक फ्रूट स्मूदी बना सकते हैं। आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। आप उसमें योगर्ट को ऐड कीजिए और उसमें नट्स को ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया सोक किए हुए आप नट्स ले सकते हैं और इन्हें ब्लेंड लीजिए। आपकी स्मूदी रेडी हो जाएगी और ये आपके लिए एक फिलर का काम भी करेगी। इसके साथ साथ आप इसमें पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप जल्दी में हैं तो आप ओवरनाइट सोक्ड ओट्स भी ले सकते हैं आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क के साथ। आप इसमें कुछ नट्स ऐड कीजिए, सोक किए हुए नट्स को ऐड कीजिए। आप सिनेमन पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं जो ओमेगा 3 का काम करेगा। तो ये आपको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स देगा और आपके लिए एक फीलिंग का काम भी करेगा। इन सभी चीजों से आपकी फैट लॉस कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। हम हमेशा बात करते हैं कि फैट लॉस के लिए कौन सी चीज की जाए, लेकिन फैट लॉस किसी एक चीज से नहीं होता है। इसके लिए हमें होलिस्टिकली काम करना पड़ता है। इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज। वेट लॉस तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर आपका खान पान ठीक है, नॉट ओनली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आप अपना मिड मील भी टाइम से ले रहे हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, आप पहले से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप लाइटर फील कर रहे हैं, आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो ये सभी कॉम्बिनेशन आपके वेट लॉस या फैट लॉस के कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। वेट इज जस्ट अ नंबर। वी नीड टू फोकस हाउ आर यू फीलिंग फुल डे। जस्ट फील आपको पूरे दिन में एनर्जी, स्टेमिना, एक्टिवनेस, लाइटनेस, आपका डाइजेशन कैसा चल रहा है। अगर आपको लगता है इन सब में इंप्रूवमेंट है तो डेफिनेटली आप हेल्थ गेन कर रहे हैं और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आपका गोल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।